अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज 8th क्लास के साइंस सब्जेक्ट का बायोलॉजी का टॉपिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज फ्रेंड एंड फो का दूसरा हिस्सा, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नेगेटिव रूल पर हम बात करेंगे, लेकर मैं आपके लिए हाजिर हूँ। पहला हिस्सा जो मैंने आपके लिए वीडियो की सूरत में बनाया, उसमें हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के पॉजिटिव रोल पर बात की, और आज हम देखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये हमें कौन कौन से नुकसान करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि हमें बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है, हम बहुत सारी बीमारियों में मुब्तला होते हैं। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं ये हमें बीमारियां देते हैं। तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो बीमारियां देते हैं हमें, इनको बोलते हैं पैथोजेन्स। पैथोजेन्स पैथोजेन्स किसको बोलेंगे? ऑर्गेनिजम्स दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट कॉज डिजीजेस इन अस और इन प्लांट्स और एनिमल्स आर कॉल्ड पैथोजेन्स। तो ये पैथोजेन्स जो हैं ये इंसानों में भी बीमारियां फैलाते हैं, प्लांट्स में भी बीमारियां फैलाते हैं, बाकी एनिमल्स में भी बीमारियां फैलाते हैं। तो पहले आएंगे हम पैथोजेन्स दैट कॉज डिजीजेस इन ह्यूमन्स। तो जो इंसानों में बीमारियां फैलाते हैं, तो इन पैथोजेन्स की हम बात करेंगे। देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमारे इल्म के मुताबिक दो तरह की बीमारियां हैं। एक वो बीमारी है जो एक इंसान से दूसरे इंसान को मुंतकिल नहीं होती है, दूसरे इंसान को ट्रांसफ़र नहीं होती है। उन बीमारियों में फॉर एग्जांपल वी हैव हार्ट डिजीज़, वी हैव स्ट्रोक्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स, वी हैव किडनी डिजीज़, या वी हैव ब्लड प्रेशर, या हमारे को ऐसी बीमारी लगती है जो किसी इंसान को मुंतकिल नहीं होती है। इस बीमारी को हम बोलते हैं ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है, और इस नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के कारण पैथोजेनस नहीं होते, यानी पैथोजेनस की वजह से ये नहीं लगती हैं। ऑन द अदर हैंड वी हैव अनदर टाइप ऑफ डिजीज़, अनदर ग्रुप ऑफ डिजीज़। तो वो बीमारियां जो हैं वो एक इंसान से दूसरे इंसान को मुंतकिल हो जाती हैं। ऐसी बीमारियों को हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस। कम्युनिकेबल डिजीजेस। पहले वाली बीमारी को हम बोलेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, इनको बोलेंगे कम्युनिकेबल डिजीजेस। कम्युनिकेबल डिजीज वो है जो एक इंसान से दूसरे इंसान को मुंतकिल हो जाती हैं। इन बीमारियों में फॉर एग्जांपल वी हैव कॉलरा, वी हैव ट्यूबरकुलोसिस, वी हैव टाइफाइड, वी हैव इन्फ्लुएंजा, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल्ड, या रिसेंटली वी हैव कैचड ए न्यू डिजीज कॉल्ड COVID-19 ड्यू टू ए वायरस कॉल्ड कोरोना वायरस। तो ये एक इंसान से दूसरे इंसान तक मुंतकिल हो जाती है। कैसे मुंतकिल हो जाती हैं? हवा के ज़रिए से, पानी के ज़रिए से, फूड के ज़रिए से, या उस बीमार की इस्तेमाल की हुई चीज़ों को इस्तेमाल करने से, या उस इंसान को जिसमें ये बीमारी होती है उसके साथ फिजिकल कांटेक्ट करने से ये बीमारियां फैलती हैं। तो इनका कारण होता है ये पैथोजेनस। पैथोजेनस ये बीमारियां फैलाती हैं, पैथोजेनस इनके कारण होते हैं। बाद में यही पैथोजेनस एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफ़र हो जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ इंसेक्ट्स जो होते हैं वो बीमारियों के फैलाने के कारण बनते हैं। तो इन इंसेक्ट्स को जो बीमारियां फैलाते हैं उनको बोलते हैं कैरियर्स। Carriers are those insects which carry diseases or which carry pathogens from one person to other person, या from one place to another place. Those insects are called carriers. तो insects जो carriers हैं उनमें हमारे पास हाउस फ्लाई है, ये कॉमन जो घरों में पाई जाती है हाउस फ्लाई। इसी तरह मॉस्किटोज हैं, ये बहुत सारी बीमारियों के कारण बनते हैं। फॉर एग्जांपल दे स्प्रेड मलेरिया, दे स्प्रेड टाइफाइड, दे स्प्रेड कॉलरा, दे स्प्रेड डेंगू। ये बहुत सारी बीमारियां फैलाती हैं। किसी गंदे चीज़ पर बैठती हैं, ह्यूमन एक्सक्रीटा पर बैठती हैं, या बाकी गंदी चीज़ों पर बैठती हैं, वहाँ से उनके जिस्म पर ये पैथोजेनस होते हैं, वो वहाँ से आकर हमारे फूड को स्पॉइल करते हैं। हमारे फूड की वजह से, हमारे पानी की वजह से, तो ये हमारे जिस्म में मुंतकिल हो जाते हैं। इसी तरह जो ये पैथोजेनस हैं ये बीमारियां फैलाते हैं एनिमल्स में भी। एनिमल्स जो हैं वो भी इफेक्टेड हो जाते हैं इन पैथोजेनस की वजह से। हमारे पास एक बीमारी है एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स बीमारी जो है
ये एनिमल्स में होती है और ह्यूमन्स में भी हो जाती है। इसका कारण है बैक्टीरिया। इसका कारण है बैक्टीरिया। तो एक साइंटिस्ट था, रॉबर्ट काउच इसका नाम था, उसने इस बैक्टीरिया को खोजा, बेसिलस एंथ्रासिस उसका नाम दिया गया। 1876 में इसको खोजा गया। इसी तरह एक और बीमारी है जो कैटल में लगती है, फुट एंड माउथ डिजीज। फुट एंड माउथ डिजीज। फुट एंड माउथ डिजीज जो है ये हमारे कैटल्स में लगती है, ये ड्यू टू वायरस हो जाती है। या इसी तरह एक और बीमारी है, इसको बोलते हैं रिंगवर्म डिजीज, ये फंगल डिजीज है। डियर स्टूडेंट्स, जो पैथोजेनस हैं ये न सिर्फ इंसानों को, प्लांट्स को भी, ये एनिमल्स को भी, प्लांट्स को भी ये इफेक्ट करते हैं। देखिए प्लांट्स में बहुत सारी बीमारियां जो हैं जो इन पैथोजेनस की वजह से होती है। फॉर एग्जांपल वी हैव एप्पल स्केब। हमारे पास एप्पल स्केब है, तो ये एप्पल स्केब जो है ये फंगल डिजीज है जिससे हमारे सेबों को बहुत नुकसान हो जाता है। इसी तरह हमारे पास एक और डिजीज है जिसको बोलते हैं ब्लैक रॉट ऑफ कैबेज, ये बैक्टीरिया से होती है। या हमारे पास राइस ब्लास्ट की बीमारी है, ये फंगल डिजीज है। या हमारे जो साइट्रस जो फ्रूट्स होते हैं जिसमें लेमन आता है या ऑरेंज आता है या बाकी जो साइट्रस फ्रूट्स होते हैं, इनमें एक और बीमारी लगती है बैक्टीरिया से, इसको बोलते हैं साइट्रस कैंकर। तो ये बीमारियां जो हैं, इन बीमारियों की वजह से हमारे जो क्रॉप यील्ड्स हैं ये बहुत ही कम हो जाते हैं। हम इनको डिफरेंट स्प्रेज करते हैं, हम इनको डिफरेंट दवाइयाँ, हम इनको डिफरेंट केमिकल स्प्रे करते हैं, केमिकल से इनको ट्रीटमेंट करते हैं ताकि ये बीमारियाँ कंट्रोल में आ जाती हैं। देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं जो हमारे इस फूड को स्पॉइल करते हैं। स्पॉइल्ड फूड जो है अगर हम वो खाएंगे तो हमें फूड पॉइजनिंग होती है, हमारे जो जिस्म है उसमें बहुत सारी बीमारियां लगने का एहतमाल रहता है। इसलिए हमारा जो फूड है इसको प्रिजर्व करके रखना पड़ता है। तो फूड को प्रिजर्व करना कैसे किया जाता है, कौन कौन से तरीके हैं फूड को प्रिजर्व करने के? देखिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं। इनमें से एक मेथड है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड एक मेथड है, केमिकल मेथड। देखिए केमिकल मेथड क्या है, इसमें डिफरेंट केमिकल्स होते हैं, वो एज प्रिजर्वेटिव हम इस्तेमाल करते हैं जो अपने इस फूड के साथ मिलाकर इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो बढ़ाते हैं। तो इसमें जो बैक्टीरिया हैं या जो बाकी पैथोजेनस हैं या इसमें ग्रो नहीं करते हैं। तो केमिकल्स में हम सोडियम बेंजोएट या सोडियम मेटाबाइसल्फाइड का इस्तेमाल एज प्रिजर्वेटिव करते हैं, जिससे हम अपनी इस पिकल्स को, जैम्स को, स्क्वैशेस को प्रिजर्व करके रखते हैं। इसी तरह कॉमन साल्ट जो है अपने इस मीट को या फिश को बहुत देर तक महफूज रखने के लिए, प्रिजर्व रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये दूसरा तरीका है कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट का तरीका ये भी एक प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल करता है। इसी तरह हम शुगर ऐड करते हैं। तीसरा तरीका है हम शुगर, जो जेलीज होते हैं, जैम्स होते हैं, उनमें हम शुगर ऐड करते हैं ताकि उनका जो मॉइस्चर है वो कम होकर, मॉइस्चर कंटेंट कम होकर उसमें जो माइक्रोब्स होते हैं वो उसमें ग्रो नहीं करते हैं। ऑयल और विनीगर, हम डिफरेंट पिकल्स बनाते हैं तो उसके साथ हम ऑयल और विनीगर, सिरका और तेल लगाते हैं, उस मीडियम में भी माइक्रोब्स जो है वो ग्रो नहीं करते हैं। एक और तरीका है हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट जो है, फॉर एग्जांपल वी बॉयल वाटर, तो या वी बॉयल मिल्क। बॉयल करने से क्या है, बहुत सारे माइक्रोब्स जो होते हैं वो मर जाते हैं। इस तरह हमारा जो पानी होता है या हमारा दूध जो होता है वो माइक्रोब्स से साफ होता है। या हम कोल्ड ट्रीटमेंट या चिल्लिंग करते हैं, जो लो टेम्परेचर होता है उस लो टेम्परेचर पर भी माइक्रोब्स ग्रो नहीं कर पाते हैं। हमारे पास एक मेथड है, इसको बोलते हैं पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन जो है ये एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था लुईस पास्चर। लुईस पास्चर ने ये हमें दे दिया। तो लुईस पास्चर ने हमें बताया अगर हम दूध को 70 डिग्रीज तक 2 से 3 मिनट के लिए उबालें, फिर इसको
एकदम चिल करेंगे, एकदम इसको ठंडा करेंगे, फिर इसको स्टोर करेंगे, इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ती है, इसमें माइक्रोब्स ग्रो नहीं करते हैं। इस तरीके को हम बोलते हैं पास्चराइजेशन। हम देखते हैं मार्केट से बहुत से ड्राई फ्रूट्स लाते हैं, वो एयर टाइट कंटेनर्स में होते हैं, एयर टाइट पैकेट्स में होते हैं। तो एयर टाइटिंग जो है या प्रॉपर स्टोरेज या प्रॉपर पैकेजिंग जो है ये भी ज़रूरी है इस फूड को प्रिजर्व करने के लिए। अब अगला टॉपिक जो इसमें हमारा है वो है नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल है, इसमें भी माइक्रोब्स का रोल बनता है, इसीलिए वो इसमें डिस्कस हुआ है। देख लीजिए, हमें नाइट्रोजन जो है हमारे इस एटमॉस्फेयर में ये 78% है। नाइट्रोजन कंटेंट जो हमारे एटमॉस्फेयर में है वो है 78%। लेकिन 78% होने के बावजूद वी एनिमल्स एज वेल एज प्लांट्स आर नॉट एबल टू यूज दिस नाइट्रोजन डायरेक्टली। हम इस नाइट्रोजन को डायरेक्टली इस्तेमाल करने के काबिल नहीं हैं। तो फिर कैसे हम इस नाइट्रोजन को इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि जो नाइट्रोजन है ये बहुत सारे चीज़ों के लिए, हमारे जिस्म के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, उनके लिए ज़रूरी है। फिर कैसे हम इनको, इस नाइट्रोजन को इस्तेमाल करते हैं? देखिए, बहुत सारे बैक्टीरिया या एल्गी जो हैं वो सॉइल के अंदर होते हैं, वो इस नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं या इसको कन्वर्ट करते हैं, इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं इन सच कंपाउंड्स दैट आर यूजेबल बाय प्लांट्स। यानी उस तरीके में इसको कन्वर्ट करते हैं ताकि जो प्लांट्स हैं इनको इस्तेमाल करें। जब प्लांट्स इसको इस्तेमाल करते हैं, इसको प्रोटीन्स बनाते हैं। प्लांट्स जब इसको इस्तेमाल करते हैं तो प्रोटीन्स बनाते हैं। एनिमल्स जो हैं वो इन प्लांट से प्रोटीन्स हासिल करते हैं। तो इस तरह ये नाइट्रोजन जो है ये एनिमल्स की बॉडीज में पहुंचता है। लेकिन जब ये प्लांट्स और एनिमल्स डाई हो जाते हैं, उनकी डेड बॉडीज जो है वो ज़मीन पर पड़ती हैं, तो उन पर कुछ माइक्रोब्स एक्ट करते हैं, कुछ जरासीम एक्ट करते हैं, उनमें ख़ास तौर पर बैक्टीरियाज होते हैं। तो वो इन डेड बॉडीज़ को जो नाइट्रोजन से भरी होती हैं इनको कन्वर्ट करते हैं। किस में करते हैं कन्वर्ट? दो चीज़ों में कन्वर्ट करते हैं। एक किस्म का बैक्टीरिया जो है वो इनको कन्वर्ट करता है इनटू नाइट्रोजन गैस। वो नाइट्रोजन गैस जो है वो डायरेक्टली मिल जाता है किसके साथ? नाइट्रोजन गैस जो है वो एटमॉस्फेयर के साथ मिलता है। इसी तरह एक और किस्म का बैक्टीरिया जो है वो इस नाइट्रोजनस कंपाउंड्स को किस में कन्वर्ट करता है? ऐसे कंपाउंड्स में कन्वर्ट करता है जो कंपाउंड्स प्लांट्स डायरेक्टली इस्तेमाल करते हैं। इस तरह जो नाइट्रोजन, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, इसकी लेवल जो है 78% के आसपास रहती है, इसमें कोई कमी नहीं रहती है। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। नाइट्रोजन जो है ये एटमॉस्फेयर से किस में आ जाता है? नाइट्रोजन फिक्स हो जाता है बैक्टीरिया की वजह से। लाइटनिंग एक प्रोसेस है, उस लाइटनिंग की वजह से भी नाइट्रोजन फिक्स हो जाता है। तो इसके कंपाउंड्स जो हैं वो मिट्टी में जाते हैं। नाइट्रोजन इस कंपाउंड्स जो हैं जब ये नाइट्रोजन बैक्टीरिया या फंगस इसको फिक्स करते हैं, नाइट्रोजन कंपाउंड्स बन जाते हैं, तो प्लांट्स इसको इस्तेमाल करते हैं। प्लांट्स के बाद ये एनिमल की बॉडीज़ में जाता है, एनिमल्स की बॉडीज़ या प्लांट बॉडीज़ में पहुंचता है। बाद में इस पर फिर बैक्टीरिया एक्ट करते हैं, तो वो इसको कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस में, जो प्लांट्स फिर इस्तेमाल करते हैं, दूसरे जो नए प्लांट्स उगते हैं, या इसको कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजीनियस गैस में। तो नाइट्रोजन गैस जो है फिर ऐड हो जाता है नाइट्रोजन में। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस बनती है। इस साइक्लिक प्रोसेस को नाइट्रोजन साइकिल बोलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आजकल दुनिया में एक नई वबा फैली हुई है जो वायरस की वजह से फैली हुई है। इस नई बीमारी को हम बोलते हैं कोविड-19। कोविड-19 क्यों इसको बोलते हैं? क्योंकि ये बीमारी एक वायरस से फैली हुई है। इसको नोवल कोरोना वायरस कहते हैं। तो इसीलिए इसकी शॉर्ट फॉर्म जो है कोविड-19 रखा गया। 2019 में पहली बार ये चीन के एक शहर वुहान में देखी गई। दिसंबर 2019 में पहली बार इसकी रिपोर्टिंग की गई वुहान सिटी से, तो इस बीमारी की। आज अप्रैल एंडिंग है, 30 अप्रैल है। आज की डेट में इस बीमारी से मरने वालों की तादाद 2,30,000 से ऊपर चली गई है। तो ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है, वायरस की वजह से फैलती है ये बीमारी। वायरस जो है ये दे आर ऑलवेज विलनस, दे आर नॉट फ्रेंड्स, दे आर ऑलवेज विलनस इन द वर्ल्ड ऑफ माइक्रोब्स। यानी माइक्रोब्स के दुनिया के वो बहुत ही खतरनाक विलन कहलाते हैं।
तो आज तक इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, इसका कोई वैक्सीन भी नहीं बना है। एक ही उपाय है, एक ही तरीका है, वो है सोशल डिस्टेंसिंग, इसका वाहिद इलाज है। तो यही वजह है आज पूरी दुनिया अंडर लॉकडाउन है। तो बार बार हाथ को साफ करना पानी से या साबुन से, अपने चेहरे को किसी कपड़े से या मास्क से ढक कर हमें इस बीमारी से महफूज रख सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।